Hello everyone, welcome to back my channel Cloudify with Deepak. So जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग आ गए हैं नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट कैसे सेटअप होता है, उसके लिए क्या स्टेप्स यूज़ करते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग ये देखेंगे कि एक कस्टम डोमेन को हम लोग कैसे माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट में ऐड कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या लर्न किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट 365 आखिर है क्या। उसके बाद हम लोग ने उसके की फीचर्स भी देखे थे। उसके साथ में हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट के कौन से पॉपुलर प्लान्स है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है वो भी देखा था। उसके बाद में हम लोग ने बिजनेस प्लान्स के फीचर्स एंड बेनिफिट के डिफरेंशिएट डिस्कस किए थे, और सेम डिफरेंशिएट फीचर्स एंड बेनिफिट्स के हम लोग ने इंटरप्राइज प्लान्स के लिए भी डिस्कस किए थे। तो आज अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक टेनेंट में एक डोमेन कैसे ऐड होता है और वो कैसे वेरीफाई होता है। डोमेन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि विदाउट डोमेन यू डोंट गेट एनी आइडेंटिटी। अगर आपका डोमेन नहीं तो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विल स्टार्ट वीडियो। उससे पहले बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कुछ सजेशन तो आप कमेंट कर सकते हो। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि उसकी वजह से आपको जो भी नए वीडियोस है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और ये सीरीज मिस मत करना, क्योंकि ये सीरीज में आप माइक्रोसॉफ्ट 365 के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो, वो भी अपनी भाषा में। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विजिट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 की ऑफिशियल साइट पे। उसके बाद में हम लोग प्लान चूज करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको जिस कितने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको प्लान चूज करना है। साथ ही में आपको क्या फीचर्स, क्या बेनिफिट्स रिक्वायर्ड है, तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान चूज करना होगा। जब अपने प्लान सेलेक्ट करने के बाद तब करनी है, तो अकाउंट डिटेल्स में आपको कंपनी नेम, आपका डोमेन नेम, आपका लोकेशन, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको आपका अपना डोमेन नेम इंटर करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट उसको ऑन माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट के हिसाब से डोमेन क्रिएट कर देगा। उसके बाद में आपको अपनी बिलिंग डिटेल्स फिलअप करनी है। तो आप मेंशन कर सकते हो कि डिडक्शन किस चीज से होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या दूसरा कोई ऑप्शन। एक बार बिलिंग डिटेल आप फिलअप करोगे उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट आपका रेडी है और आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट एक्सेस करने के लिए आपको admin.microsoft.com में लॉगिन करना है। तो ये हुआ थियोरेटिकल पार्ट। तो हम लोग इसमें पूरा रजिस्टर नहीं करेंगे कि उसके लिए हमको डिटेल्स लगे। फर्स्ट दिखा देता हूँ, ये हमारे प्लान्स है, बिजनेस प्लान्स। तो इसमें आपको ट्रायल वर्जन और ट्रायल भी मिलता है 1 मंथ के लिए। ये ट्रायल आप एक तरह से ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो, इस पर आप यूज कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर कोई फीचर्स बेनिफिट्स है आप उसको अंडरस्टैंड कर लो कैसे वर्क कर रहा है, और आपको ये जो आप कंपेयर आपके रिक्वायरमेंट है उससे मैच हो रहा है कि नहीं। आप सब चीज़ें दिमाग में रखो और अकॉर्डिंगली ही आपको प्लान सेलेक्ट करना है। एक बार आप प्लान सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपको नॉर्मल सी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पे पहले आपको वेरीफाई करना होता है कि आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो। एक बार आपने साबित कर दिया कि आप इंसान हो, उसके बाद में सिंपल स्टेप्स है। तो आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। तो मैं अपना ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट, फिर आपको अपना अकाउंट सेटअप अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। ये होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट इन्फो के लिए। तो वहाँ पे आप अपना पेमेंट मोड ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपको फिनिश करना है।
एक बार डिटेल फिलअप होने के बाद आप फिनिश करोगे, उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट इज रेडी टू वर्क। आपको जो क्रेडेंशियल मिले हैं उससे आपको admin.microsoft.com पे लॉगिन करना है और सर्विसेज एक्सेस करनी है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे मेन चीज कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में कस्टम डोमेन कैसे ऐड करना है। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 में यूज होते हैं और उनका यूज क्या है। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 डीएनएस रिकॉर्ड्स एंड उसके पर्पस। तो आपको सामने जो टेबल दिख रहा है, सबसे पहला रिकॉर्ड है सीनेम रिकॉर्ड। सीनेम record helps Outlook clients to easily connect to the Exchange Online service by using the Auto Discover service. Auto Discover automatically finds the correct Exchange server host and configures Outlook for users. तो जब भी हम लोग कोई Outlook कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम लोग सिर्फ उसमें हम लोग अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं, बट सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड से Outlook आपका लॉगिन हो जाता है या कॉन्फ़िगर हो जाता है? नहीं, हम लोग साइन इन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल जरूर यूज करते हैं, बट बैकएंड से जो सर्वर सेटिंग है उसको ऑटोडेस्कवर प्रोवाइड करता है। तो ये सर्वर सेटिंग क्या क्या होती है? तो सर्वर सेटिंग में आपका आएगा आईएमएप एड्रेस क्या है, आपका एसएमटीपी पोर्ट नंबर क्या है, आपका एससीएल पोर्ट नंबर क्या है। तो ये सब चीजें जो है उसको ऑटोडेस्कवर प्रोवाइड करता है। डिस्कवर है, हम लोग उसको सीनेम में मेंशन करते हैं। सेकेंड है एमएक्स रिकॉर्ड, इसको मेल एक्सचेंजर भी कहा जाता है। Sends incoming mail for your domain to the Exchange Online service in Office 365. Note: once the email is flowing to Exchange Online, you should remove the MX record that are pointing to your old system. तो देखिए MX record, this is very important कि MX record डिसाइड करता है कि राउटिंग कहाँ से होना चाहिए, क्योंकि MX record ही आपके जो आउटसाइड मेल से उसको एक्सेप्ट करता है और आपके मेल बॉक्स तक उसको डिलीवर करता है। और यह ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए भी यूज होता है। जो डोमेन्स के लिए टेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं होगा वहां पे आपको एमएक्स रिकॉर्ड से भी आप अपना डोमेन ओनरशिप डिफाइन कर सकते हो। तो एमएक्स रिकॉर्ड अगर आपका कोई थर्ड पार्टी पे है या कई ओल्ड सिस्टम पे पॉइंट कर रहा है तो आपको उसको करेक्ट करना होगा बिफोर फ्लोइंग द ईमेल। तो थर्ड वन इज टीएक्सटी एंड एसपीएफ टीएक्सटी। सो मैंने इसको दो टीएक्सटी मेंशन कर दिया है। तो एक है टीएक्सटी। देखो कोई भी आप डीएनएस रिकॉर्ड जब ऐड करते हो तो आप सबसे पहले आपको अपना ओनरशिप प्रूव करना होता है, क्योंकि विदाउट ओनरशिप प्रूव किए आपका डोमेन ऐड नहीं होगा या उस डोमेन के आप मालिक ही नहीं हो तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो ये काम करता है टीएक्सटी रिकॉर्ड। जब आप माइक्रोसॉफ्ट में अपना डोमेन ऐड करोगे तो एक टीएक्सटी रिकॉर्ड जनरेट होगा जिसको आपको अपने डोमेन होस्टिंग पे ऐड करना है। जब तक आप ये टीएक्सटी अपने डोमेन होस्टिंग पे ऐड नहीं करोगे तब तक आपकी ओनरशिप वेरीफाई नहीं होगी और आपका डोमेन ना ही ऐड होगा, और जब तक आपका डोमेन ऐड नहीं होगा आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि टीएक्सटी एसपीएफ क्या है। तो सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क is an email authentication method used to prevent email spoofing and phishing. It helps mail servers verify that incoming messages from a domain are sent from authorized email servers. तो ये स्पूफिंग से प्रिवेंट करता है। अगर सामने वाले रिसिपिएंट के डोमेन को मालूम पड़ जाता है कि ये ऑथराइज्ड डोमेन है और हम लोग इसको रिसीव कर सकते हैं क्योंकि इसका जो आईपी है वो पब्लिक डोमेन्स पे लिस्टेड है, तो ये हमको स्पूफिंग और बहुत सारे चीजों से प्रिवेंट कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीकेएम क्या है। देखो डीकेएम स्टैंड फॉर डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल इज एन ईमेल ऑथेंटिकेशन मेथड दैट यूजेस डिजिटल सिग्नेचर। डीकेएम मेल एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करता है और जो ट्रांसमिशन होता है मेल का सेंडर से रिसीवर तक का, तो उसमें वो मेक श्योर करता है कि मेल अल्टर ना हो, क्योंकि अगर मेल अल्टर होगा मतलब
उसको वो लेजिटिमेट ईमेल नहीं रहेगा, और जो स्पैम फिल्टर्स रहते हैं उसको एज अ स्पैम कंसिडर करेंगे। और उसके बाद आता है डीमार्क रिकॉर्ड। डीमार्क स्टैंड फॉर डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस, is an email security protocol that verifies email senders by building on SPF and DKIM, allowing domain owners to instruct receiving mail servers how to handle emails that fail authentication checks, helping prevent email spoofing and phishing attacks. तो सिंपली अगर हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो डीमार्क इज एक्शन। अगर आपका मेल क्या एसपीएफ या डीकेएम रिकॉर्ड फेल होता है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, ये एक्शन डीमार्क डिसाइड करता है। आपको मेल को ब्लॉक करना है, डिलीट करना है या रिजेक्ट करना है, तो ये डीमार्क के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग एक कस्टम डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट में लॉगिन करने के बाद आपको अपने ग्लोबल एडमिन क्रेडेंशियल यूज करने हैं। नेविगेट टू सेटिंग्स, आपको सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके अंडर में आपको डोमेन्स करके एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको ऐड न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना डोमेन का नाम डालना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मेक श्योर जब आप डोमेन नेम एंटर करो तो कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका डोमेन वेरीफाई नहीं होगा। इसके बाद आपको आपके डोमेन की ओनरशिप वेरीफाई करनी होती है। आपको एक टीएक्सटी रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाएगा, उस टीएक्सटी रिकॉर्ड को आप कॉपी करो और आपके डोमेन होस्टिंग पे वेरीफाई कर दो अंडर द टीएक्सटी रिकॉर्ड। सो जैसे भी आपका डोमेन होस्टिंग रहा, गोडैडी, बिग रॉक, नेमचीप और सब में टाइमलाइन होती है, तो एक रिकॉर्ड वेरीफाई करने होने के लिए 2 मिनट से लेके 48 आवर्स तक लग सकते हैं। डिपेंड ऑन डोमेन होस्टिंग पे डिपेंड रहता है ये। तो आप जब रिकॉर्ड वेरीफाई करोगे तो उसके बाद वो देख लेना कि माइक्रोसॉफ्ट एंड पे जब आप वो रिकॉर्ड वेरीफाई हुआ है नहीं नहीं चेक करने के लिए कुछ टाइम देना होगा आपको। अगर इंस्टेंटली होता है तो आपको दिख जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो यू हैव टू वेट टिल 48 आवर्स। एक बार डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद आप उस पे वेरीफाई ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अगर आपके एंट्रीज प्रॉपर है तो आपका डोमेन वेरीफाई हो जाएगा और आपको लिस्ट में दिख जाएगा। और एक बार आपका डोमेन जब वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हो विथ योर न्यू डोमेन। उसके बाद में आफ्टर वेरिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट विल सजेस्ट एडिशनल डीएनएस रिकॉर्ड फॉर ईमेल टीम्स एंड अदर सर्विसेज। आपने अपना डोमेन वेरीफाई कर लिया है तो उसके बाद और थोड़े रिकॉर्ड्स आपको वेरीफाई करने होते हैं एक डोमेन को हेल्दी करने के लिए, क्योंकि आपने डोमेन वेरीफाई करने का तो उसको तो आप यूजर क्रिएट कर सकते हो, बट हाँ सर्विसेज यूज करने के लिए आपको एडिशनल जो रिकॉर्ड्स है वो भी वेरीफाई करना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है एमएक्स रिकॉर्ड जो आपका मेल राउटिंग डिसाइड करता है। नेक्स्ट ऑटो डिस्क और सीनेम रिकॉर्ड वो भी आपको वेरीफाई करना है, और एसपीएफ टीएक्सटी वो भी आपको वेरीफाई करना है। इतनी चीजें वेरीफाई करने के बाद आप अपनी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट पे यूज कर सकते हो। आपका डोमेन अवेलेबल हो जाएगा। आपका डोमेन मेल सर्विसेज, शेयर पॉइंट टीम्स एंड ऑल सर्विसेज विल यूज कर सकता है। उसके बाद आपको डीकेएम एंड डीमार्क रिकॉर्ड भी सेटअप करना है फॉर फर्दर सिक्योरिटी। सो ये सब रिकॉर्ड्स आपको एडमिन सेंटर से ही मिल जाएंगे। आपको बस अपने जैसे कि मेरा डोमेन होस्टिंग गोडैडी है तो मैं वहाँ पे जाके वेरीफाई कर दूंगा, और एक बार सब डीएनएस रिकॉर्ड ऐड होने के बाद आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका डोमेन आपको हेल्दी दिखेगा। आप देखोगे कि सेटिंग्स और डोमेन के अंडर में आपका अपना न्यू डोमेन अवेलेबल हो जाएगा। अगर वो सेट एज अ डिफॉल्ट नहीं है तो आप उसको सेट एज अ डिफॉल्ट कर लो,
तो कभी भी आप यूजर जब भी क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट वही डोमेन सेलेक्ट होगा। वंस और उसके बाद आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हो और आप उसको लाइसेंस असाइन कर लो। जो भी आपका डोमेन का नाम है वो यूजर के साथ में आपको शो हो जाएगा। सो दिस इज द थियोरेटिकल पार्ट। और आप एक बार आपका यूजर्स क्रिएट करने के बाद आप चेक कर सकते हो मेल सेंड कर या रिसीव करके कि आपकी सर्विसेज वर्किंग हो गई है या नहीं हो गई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। सो देखो, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है admin.microsoft.com से। तो दिस इज माय एडमिन पोर्टल। अभी यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो आपको शो ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डोमेन्स ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि फिलहाल के लिए मेरा डोमेन यहाँ पे एडेड नहीं है, तो मैं अभी पे अपना डोमेन ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे अपना डोमेन नेम एंटर करना है। और मुझे यूज दिस डोमेन ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप कभी भी देखो, जब भी आप डोमेन ऐड करोगे और नेक्स्ट यूज दिस डोमेन ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको हमेशा ये ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे अगर आपने GoDaddy में आपका डोमेन होस्टेड है तो। क्योंकि जब भी आप डोमेन ऐड करते हो तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपका डोमेन होस्टिंग कहाँ पे है। देखो, आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जब भी आप कोई टेनेंट में डोमेन ऐड कर रहे हो तो वहाँ जब भी अगर समझो, नॉट ओनली GoDaddy, अगर बिग रॉक है या कोई भी है, आपको डायरेक्ट साइन इन करने के लिए बोलता है। ये रिकमेंडेड है बट आपको करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो न्यू सेटअप है उनके लिए ओके है। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विसेज न्यू है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और वो यहाँ उनके प्रीवियस सर्वर्स या प्रीवियस कोई मेलिंग सॉल्यूशन पे यूजर्स नहीं है जो डिस्टर्ब हो सकते हैं उस चीज़ों से। ठीक है, तो जो भी डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट न्यू ट्रेंड ले रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट पे यूजर क्रिएट करने वाले हैं, तो आप ये ऑप्शन के साथ जा सकते हो। क्योंकि ये ऑप्शन जब आप साइन इन करोगे उसके बाद में आपके ऑटोमेटिकली सब रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे आपके डोमेन होस्टिंग पे। बट अगर आप ऑलरेडी कोई मेलिंग सॉल्यूशन यूज कर रहे हो और आप माइक्रोसॉफ्ट पे अभी जाने के लिए सोच रहे हो, तो उसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट पे अपना डोमेन वेरीफाई कर दिया, उसके बाद में आपने माइग्रेशन कर दिया, उसके बाद आप फिट एंड फाइन हो, उसके बाद में आप MX रिकॉर्ड चेंज करके फिर अपना ईमेल राउटिंग चेंज कर सकते हैं। जब ये आप चीज़ साइन इन करोगे GoDaddy पे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो मेल सर्विसेज है वो माइक्रोसॉफ्ट से स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपकी पुराने मेलिंग सॉल्यूशन पे सर्विसेज है वो स्टक बंद हो जाएगी। तो ये मेक श्योर करने के लिए हमको कभी भी फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है फॉर जिनका ऑलरेडी मेलिंग सॉल्यूशन चल रहा है। तो हम लोग क्लिक करेंगे ऐड अ टेक्स्ट रिकॉर्ड टू द डोमेन DNS रिकॉर्ड। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, अभी यहाँ पे मुझे वैल्यूज शो हो रही है। टेक्स्ट नेम है, टेक्स्ट वैल्यू है और TTL। TTL मीन्स रिस्पॉन्ड टाइम रहता है उसका। तो मैं ये वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ और मैं अभी जाता हूँ मेरे डोमेन होस्टिंग पे। तो ये मेरा डोमेन है जो GoDaddy पे है। तो आपको जाना है डोमेन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा DNS डोमेन है, तो इसमें हमें अपना जो रिकॉर्ड है उसको ऐड करना है। तो मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू रिकॉर्ड पे। अभी जो टाइप है, कौन से टाइप का रिकॉर्ड हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो हम लोग कर रहे हैं TXT रिकॉर्ड। अभी ये वैल्यू यहाँ पे हमको डालना है @ और ये डिपेंड ऑन डोमेन होस्टिंग है। कुछ ब्लैंक भी छोड़ना पड़ता है कभी कभी एज पर डोमेन होस्टिंग। कभी कभी हम लोग ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, अपना डोमेन नेम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा जो मेरा वेरिफिकेशन के लिए है। यहाँ पे मैं TTL1R रखूँगा और मैं ये रिकॉर्ड को सेव कर दूँगा।
अभी ये जो रिकॉर्ड है मुझे यहाँ दिखा रहा है कि अपडेट हो चुका है, और यहाँ पे क्लियरली उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि 48 आवर्स तक का टाइम लग सकता है। सो हमको एक बार जाके अपने टेनेंट पे वेरीफाई करना होगा कि डोमेन ओनरशिप हमारी वेरीफाइड हो चुकी है कि नहीं हुई है। वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। ओ ग्रेट, सो क्लाउडिफाई विद deepak.co.in इस डोमेन पे ऐड हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि जो रिकॉर्ड्स बाकी रिकॉर्ड्स आप बाद में ऐड करो तो आप कर सकते हो। वंस यू क्रिएट यूजर्स एंड माइग्रेट योर थिंग्स, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि एक्टिव यूजर्स में अगर मैं जाऊँगा, अगर न्यू यूजर्स क्रिएट भी करने जाऊँगा तो देखिए ये मेरा डोमेन यहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से मैं यूजर्स क्रिएट कर सकता हूँ। अभी सपोज हम लोग समझते हैं कि ये मेरा जो टेनेंट है इसी पे मैं न्यू यूजर्स क्रिएट करने वाला हूँ, यहाँ से मेरी सर्विस यूज़ करने वाला हूँ, मेरा ये पूरा नया बिजनेस है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकम्प्लीट सेटअप मेंशन है और ये हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग ने बाकी के रिकॉर्ड्स ऐड नहीं किए हुए हैं। तो हम लोग कंटिन्यू सेटअप पे जाते हैं, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड योर ओन डीएनएस रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे मुझे जो मेरे बाकी 3 रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। एमएक्स रिकॉर्ड फॉर मेल राउटिंग, सीनेम रिकॉर्ड फॉर ऑटो डिस्कवर और टीएक्सटी रिकॉर्ड एज फॉर सेंडर प्रूफ फ्रेमवर्क की ऑथेंटिकेट करने के लिए रेसिपिएंट को कि ये मेल जो है वो ऑथराइज डोमेन से आपको आ रहा है। मैं वन बाय वन तीनों भी रिकॉर्ड्स अपडेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे txt spf रिकॉर्ड। तो सेम वे में मैं फिर से अपने डोमेन होस्टिंग पे जाऊंगा, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा। तीनों भी रिकॉर्ड के लिए मैं पहले कॉलम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं txt सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं सेम @वैल्यू एंटर करूंगा, फिर वैल्यू में मैं जो माइक्रोसॉफ्ट से वैल्यू मिली है वो ऐड करूंगा और यहाँ पे टीटीएल मेंशन कर दूंगा। Same will do for CNAME record. First, we have to mention auto discover in auto discover name. So we have to mention auto discover in the record name type. Then we have to mention this pointer value. और TTL। अभी उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे MX रिकॉर्ड। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड, क्योंकि ये रिकॉर्ड ऐड होने के बाद आपकी जो सर्विसेज है वो माइक्रोसॉफ्ट से स्टार्ट हो जाएगी। So I'm adding this. बस मैं वैल्यू ऐड करता हूँ। यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी 0 रखेंगे, यहाँ पे नेम @ एंड 1 2 जो हमारा है 1 to 2 आवर्स डिटेल। मैं भी ये सब रिकॉर्ड्स को सेव करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी कोई MX रिकॉर्ड ऐड किया था, उस वजह से ये इशू आ रहा है। एक डोमेन होस्टिंग पे हम लोग एक ही रिकॉर्ड MX रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, इसलिए मुझे दूसरा वाला डिलीट करना पड़ा। अब हम लोग इसको वापस सेव करेंगे। नाउ इट्स अपडेटिंग और यहाँ पे हम लोग को फिर से वही मैसेज आया है कि अप टू 48 आवर्स इसमें लग सकते हैं। सो लेट्स चेक फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट कि अभी ये अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। और कभी कभी इंस्टेंटली हो जाता है और कभी इट विल टेक। सो जो हमारा डोमेन है वेरीफाई हो चुका है। अभी हम लोग यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और सर्विस को यूज़ कर सकते हैं।
मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये देखिए, दिस इज हेल्दी एंड दिस इज आवर डिफॉल्ट ही। ये देखिए, दिस इज द हेल्दी और ये हमारा डिफॉल्ट भी सिलेक्ट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल क्लाउडीफाई विद दीपक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करो, और कुछ अगर आपके सजेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर डालना, और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे यूज़र्स माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट में ऐड कर सकते हैं। हम लोग कैसे सिंगल यूज़र, मल्टीपल यूज़र्स और बल्क यूज़र्स, ये हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इसका थ्योरेटिकल प्लस हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।